खुर्शीद शाह की ज़ेर सदारत पार्लिमानी खसूसी कमेटी का अजलास JUI ने अपना मुजवजा ड्राफ्ट कमेटी में पेश कर दिया। आईनी तरामीम से मुतालिक मुसवदे पर गौर के लिए ज़ैली कमेटी तश्कील। ज़ैली कमेटी मखसूस कमेटी को रिपोर्ट देगी। पार्लिमानी खसूसी कमेटी का अजलास पीर को फिर तलब कर लिया गया। सुप्रीम कोर्ट में मुजवजा आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत के लिए 3 रुकनी बेंच तश्कील। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में बेंच 17 अक्टूबर को समाअत करेगा। जस्टिस नईम अख्तर अफगान, जस्टिस शाहिद बिलाल हसन बेंच में शामिल। रजिस्ट्रार ऑफिस ने एडवोकेट आबिद जुबैरी को नोटिस जारी कर दिया। और बलूचिस्तान में मिलिट्री ऑपरेशन की जरूरत नहीं, दहशतगर्दों की इतनी ताकत ही नहीं है कि इनके खिलाफ मिलिट्री ऑपरेशन किया जाए। दहशतगर्दी पर शदीद तशवीश है, रियासत एक इंच का दिफा करेगी। दहशतगर्दी के मसले का हल पॉलिसी के तसलसल में है। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी की मीडिया से गुफ्तगू। आईनी तरामीम पर पार्लिमानी जमातों से मुशावरत। हुकूमती वफ्द कल कराची का दौरा करेगा। हुकूमत वफ्द MQM क़यादत से मुलाकात करेगा। आईनी तरामीम के मुजवजा ड्राफ्ट पर MQM को एतमाद मिलेगा। हुकूमती वफ्द में आयाज सादिक, ख्वाजा साद रफीक, आजम नज़ीर तारड़ शामिल होंगे। और रियाज में पाकिस्तान सऊदी अरब दो तरफा दिफाई सनती फोरम का 7वां इजलास। चीफ ऑफ जनरल स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अवैस दस्तगीर की क़यादत में पाकिस्तान की तीनों सर्विसेज के वफ्द की शिरकत। चीफ ऑफ जनरल स्टाफ का सऊदी रॉयल फोर्सेस की इस्तादाद में इजाफे के लिए पाकिस्तान की मुसलसल हिमायत के आज़म का यादा। सऊदी वफ्द ने पाकिस्तान की कामयाबियों का एतराफ़ और दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में कुर्बानियों को सराहा। विफाकी आईनी अदालत कैसे तश्कील दी जाए, हुकूमत ने ढांचा तैयार कर लिया। विफाकी आईनी अदालत चीफ जस्टिस समेत 7 अरकान पर मुश्तमिल होगी। आईनी अदालत के चीफ जस्टिस 2 सीनियर तरीन जजेस रुकन होंगे। वज़ीर कानून, अटॉर्नी जनरल, पाकिस्तान बार काउंसिल का नुमाइंदा शामिल होगा। चीफ जस्टिस और जजेस के नाम पार्लिमानी कमेटी के जरिए वज़ीर आज़म को दिए जाएंगे। जज की उम्र 40 साल, 3 साल अदालत और 10 साल वकालत का तजुर्बा लाजमी होगा। जज की बरतरफी के लिए विफाकी आईनी काउंसिल कायम की जाएगी। किसी भी जज की बरतरफी की हतमी मंजूरी सदर मुमलिकत देंगे। विफाकी आईनी अदालत का फैसला किसी अदालत में चैलेंज नहीं हो सकेगा। चारों सूबाई आईनी अदालतों के फैसलों पर अपील विफाकी अदालत में हो सकेगी। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का तकर्रुर भी 8 रुकनी पार्लिमानी कमेटी के जरिए होगा। आईनी तरामीम से मुतालिक हुकूमती मसवदे के अहम नकात। पार्लिमानी खुसूसी कमेटी इजलास में उमर अयूब की हुकूमती रहनुमाओं से तल्ख कलामी। अपने अराकीन की गिरफ्तारियों और मुकदमात का मामला उठाया। हुकूमती अरकान के डी चौक पर एहतजाज के कॉल पर सवालात। पुरअमन एहतजाज हमारा हक है, बानी PTI से मुलाकातों पर पाबंदी क्यों लगाई? पुरअमन मुजाहिरीन पर जुल्म किया गया। चंद शख्सियात के लिए आईनी तरमीम हो रही है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का एतराज। इजलास आईनी तरमीम के लिए है, गिरफ्तारी की बात बाद में कर लें। आइन की हदूद में गुफ्तो शनीद का सिलसिला जारी है। कौन सी चीज है जिसका हल नहीं? आईनी तरमीम का मामला 25 अक्टूबर के बाद जा सकता है। अगले चीफ जस्टिस का नोटिफिकेशन हो जाएगा। सियासतदानों का बैठना ही ब्रेक थ्रू है। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का जवाब। पीपल्स पार्टी और जमीयत उलमा इस्लाम का जरदारी हाउस में मुशावरती इजलास। आईनी तरमीम के मुसवदे पर गौर। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि आईनी अदालत और बेंच के हवाले से मामला रुका हुआ है। हम कोशिश करेंगे कि इत्तेफाक़ राय से आगे बढ़ें। मुर्तज़ा वहाब बोले, मुसवदों पर मुशावरत का अमल जारी है। कल फैसला हुआ था, दोनों जमातों की कानूनी टीम मुशावरत करेगी। इसी सिलसिले में आज मुशावरत की चीज़ें दुरुस्त समत में आगे बढ़ रही हैं। विफाकी आईनी अदालत का क़याम कायदे आज़म का ख्वाब था। कायदे आज़म ने सबसे पहले विफाकी आईनी अदालत की तजवीज़ पेश की। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का एक्स पर पैगाम कहा, कायदे आज़म ने विफाकी आईनी अदालत की तफसील 27 अक्टूबर 1931 को लंदन में मुनक़िदा गोल मेज कॉन्फ्रेंस में पेश की। एक ही अदालत को विफाकी क़वानीन पर वसी दायरा इख्तियार देने की भी मुखालफत की। कायदे आज़म ने कहा, कोई भी सवाल जो विफाकी आइन से मुतालिक हो या आइन से पैदा हो, उसे विफाकी अदालत में जाना चाहिए। कायदे आज़म की ये तजवीज़ पीपल्स पार्टी की पेश करदा तजवीज़ से मुमासलत रखती है।
की बड़ी जमातें PMLN और पीपल्स पार्टी बहुत ज़्यादा ओनरशिप के साथ इस आईनी तरमीमी बिल के लिए वकालत कर रही है ना, जबकि ऑपोजिशन जो है वो इसकी मुखालफत करी। PTI इनकी साइकी देखें, अपनी अपनी ज़रूरत के हिसाब से जो है वो किसी भी इस्लाहाती एजेंडे की हिमायत करती हैं। PTI तो 100% इसके हक़ में है और उन्होंने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में इसको सपोर्ट किया, लेकिन आज मुखालफत क्यों कर रहे हैं कि आज वो ये ज़रूरत महसूस करते हैं कि शायद उनके जो सियासी मफादात हैं उसको नुकसान पहुँचे। MQM ने आईनी तरमीम का मुसव्विदा नहीं देखा। नून लीग और पीपल्स पार्टी आईनी तरमीम की वकालत कर रही है। PTI अगर हुकूमत में होती तो इसकी ज़रूरत भी इस तरह के बिल की होती। PTI अदालती इस्लाहात और आईनी अदालत के हक़ में थी। आज मुखालफत इसलिए कर रही है कि इनके सियासी मफादात को नुकसान पहुँच रहा है। उसूल नहीं, सारी बात सियासी मफादात की है। रहनुमा MQM फारूक सत्तार की मीडिया से गुफ्तगू। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा कि हम कोई मुसव्विदा नहीं लाए, देखते हैं कि आज हमारे साथ क्या शेयर करते हैं। गुज़श्ता रोज़ भी बानी PTI से मुशावरत का कहा था। खुर्शीद शाह ने कहा कि हर जमात का हक़ है कि वो किससे बात करना चाहती है। जमात इस्लामी ने पीपल्स पार्टी के ड्राफ्ट पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार नहीं किया। नहीं, अभी देखेंगे, पहले तो देखते हैं कि क्या कोई हमारे साथ शेयर करते हैं आज, तो फिर उसके बाद आज आपके कोई मुसव्वदा लाए हैं सर? नहीं, आज हमारे पास नहीं कोई नहीं। तो जो हर पार्टी का अपना राइट होता है वो किससे बात करना चाहते हैं, किससे नहीं करना चाहते। आज किसी मुस्बत पेशरफ्त का इम्कान है? हर वक्त मुस्बत होनी चाहिए। पीपल्स पार्टी के ड्राफ्ट पे जमात उलमा इस्लाम के भी तहफ़्फ़ुज़ात है, किस तरह दूर करेंगे हम? हमें तो नहीं कहा तहफ़्फ़ुज़ात है, हमको दिया हुआ है, वो जब कहेंगे तो मैं बताऊँगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का जिनाह कन्वेंशन सेंटर का दौरा, SCA इजलास के इंतजाम का जायजा लिया। चेयरमैन CDA वज़ारत ख़ारजा के हुकाम की ब्रीफिंग। वज़ीर-ए-आज़म का शंघाई ताउन तंजीम के इजलास के इंतजाम पर इत्मीनान का इजहार। अफगानिस्तान शंघाई ताउन तंजीम के इजलास में शामिल नहीं होगा। अफगानिस्तान को SCO सेक्रेटेरिएट की जानिब से दावत नहीं दी गई। पाकिस्तान ने बतौर SCO चेयर अफगानिस्तान की शिरकत में रुकावट नहीं डाली। अफगानिस्तान SCO का मेंबर नहीं, ऑब्जर्वर है, रुकनीत गैर फाल है। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक SCO इजलास में चीन, रूस, काज़ाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म शरीक होंगे। भारतीय वज़ीर खारजा और ईरान के पहले नायब सदर भी शरीक होंगे। तहरीक-ए-इंसाफ का 15 अक्टूबर को डी चौक इस्लामाबाद में भरपूर एहतजाज का ऐलान। तहरीक-ए-इंसाफ की सियासी कमेटी के हंगामी इजलास का एलामिया जारी। मरकज से निचली तरीन सतह तक तमाम तंजीमी जिम्मेदारान और विंग्स को डी चौक एहतजाज की तैयारियों को हतमी शक्ल देने की हिदायत। डी चौक के एहतजाज की तैयारियों के पेश नज़र पंजाब के अजला में एहतजाज मनसूख। सेनेटर अली जफर ने कहा, 15 अक्टूबर को एहतजाज का फैसला हतमी नहीं, मेरी इससे मुतालिक बातचीत नहीं हुई। बानी PTI से मुलाकात की इजाज़त दी जाए। IMF का पाकिस्तान में करप्शन के खात्मे के लिए डूबोर का मुतालिबा। NAB को खत्म करने की बजाय मजीद खुद मुख्तार बनाने की तजवीज़। IMF के मुताबिक पाकिस्तान में करप्शन खत्म करने के लिए तहकीकाती निज़ाम बेहतर बनाया जाए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में NAB को ज़्यादा आज़ाद और खुद मुख्तार बनाने के इक़दाम किए जाए। करप्शन के खिलाफ मुकदमात में सियासी मकासद के लिए हरासगी को खत्म किया जाए। तमाम सरकारी अफसरान के असासों की मालूमात तक रसाई आसान बनाई जाए। सरकारी अफसरान के असासों और आमदन के गोशवारे को पब्लिक करने का मुतालिबा। IMF का कहना है कि NAB को करप्शन की तहकीकात के लिए दुरुस्त डाटा फ्राहम नहीं किया जाता। जून 2025 तक करप्शन के खात्मे के लिए एक्शन प्लान तैयार किया जाए। PTI वाले मुल्की तरक्की का रास्ता रोकना चाहते हैं। अदलिया सहूलतकारी कर रही है। अदलिया PTI की एहतजाज की कॉल का नोटिस ले। ये लोग रियासत को ब्लैकमेल करके बानी को रिहा करना चाहते हैं। 15 अक्टूबर की यलगार रोकने के लिए रियासत पूरी ताकत इस्तेमाल करेगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि एहतजाज की कॉल PTI की मुल्क दुश्मनी का मुंह बोलता सबूत है। ये जमात मुल्की नहीं, ज़ाती मुफाद को देखती है। ये लोग 9 मई दोबारा करना चाहते हैं। बानी PTI की साजिशों के ताने बाने मुल्क दुश्मनों से मिलते हैं।
वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि बानी पीटीआई ने 15 अक्टूबर को मुजाहरे की कॉल दी है। दुश्मन पीटीआई को अपने मकासद के लिए इस्तेमाल कर रहा है। इक़्तिदार में आने के बाद पीटीआई का पहला निशाना CPEC था। शंघाई ताउन तंजीम का इजलास होना पाकिस्तान की बड़ी सिफारती कामयाबी है।